हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइंस क्लब या विज्ञान क्लब का विद्यालय में गठन किस तरह करना है और इसका रजिस्टर किस तरह बनाना है, वो भी आपको यहीं समझाएंगे। मैंने एक रजिस्टर बना दिया है, उस रजिस्टर की कॉपी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले इस आदेश को देखेंगे। राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा 4 दिसंबर 2024 को एक आदेश आया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न प्रकार के क्लब का गठन किए जाने के संबंध में निर्देश प्रेषित किए गए हैं। तो ये एक आदेश 27 नवंबर 2024 को आया था। ठीक है, तो पहले उस आदेश को देखेंगे। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के क्लब बनाने के लिए जो है आदेश दिया गया था। तो साथियों, ये आदेश आप देख सकते हैं 27 नवंबर 2024 का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में जो है क्लब का गठन। देखिए, यहाँ पर इस आदेश को मैं नहीं पढ़ूंगा। इस आदेश की कॉपी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी, वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम केवल बात करें क्लब गठन की। देखिए, क्लब का गठन, कार्य एवं संरचना। देखिए यहाँ पर 9 और 1 10 हेल्थ एंड वेल बीइंग योग क्लब, 10 प्रकार के जो क्लब का गठन करने के लिए आदेश दिया जा चुका है। तो आज हम जो बात करेंगे विज्ञान क्लब का गठन किस तरह करना है। ठीक है, तो इस आदेश की कॉपी को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए शार्ट फॉर्म में देखिए यहाँ पर इको क्लब के बारे में दिया गया हुआ है, स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक, गणित क्लब, विज्ञान क्लब। ठीक है, तो सारे क्लब्स के बारे में किस तरह बनाना है दिया हुआ, लेकिन और इसका रजिस्टर कैसे बनाएंगे चलिए हम आपको बताते हैं। तो साथियों, ये है वो पूरा रजिस्टर। ठीक है, पेज बाय पेज A4 साइज में, और आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी लिख दें, मैं ईमेल आईडी पर इसको सेंड कर दूंगा, और साथ ही अपने विद्यालय का नाम और लिख देंगे, ताकि मैं इसका जो फ्रंट पेज है यहाँ पर मैं डालकर आपको भेज दूंगा। आपको सिर्फ प्रिंट निकाल लेना। ठीक है, साथ ही साइंस क्लब का इंचार्ज कौन है, टीचर, ठीक है, उसका नाम लिख देंगे, और आपके विद्यालय के प्रिंसिपल का नाम क्या है उसको लिख दें। तो ये जो पेज है प्रिंटेड फॉर्म में आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला ये जो पेज है वो इसका मुख्य पृष्ठ है, और यहाँ पर इसका मुख्य पृष्ठ काफ़ी कलरफुल होना चाहिए, ताकि इससे पता चल जाए कि रजिस्टर के अंदर क्या है। ठीक है, क्योंकि इसका मुख्य पृष्ठ बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। तो इस तरह से दिया गया, चाहे तो आप भी इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए विज्ञान क्लब का गठन। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है हमको, जिसे लिखा हुआ विद्यालय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना भी है। विज्ञान क्लब इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। क्लब की गतिविधियों से विद्यार्थियों में क्या क्या होता है, देखिए जिज्ञासा बढ़ती है, अवलोकन शक्ति या ऑब्जर्वेशन स्किल्स का विकास होता है। ठीक है, समस्या समाधान क्षमता मजबूत होती है, और टीम वर्क की भावना का निर्माण होता है। ठीक, तो इस तरह से इसमें बीच बीच में इमेज डाली गई हैं, इसको काफ़ी आकर्षक बनाने के लिए, और काफ़ी बच्चे भी इसमें इंटरेस्ट लें। चलिए तीसरा पेज देखते हैं। विज्ञान क्लब के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। विद्यालय में विज्ञान शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित न रहे, बल्कि विद्यार्थियों में जिज्ञासा, खोज और प्रयोग की भावना जागृत हो। इसके लिए विज्ञान क्लब का गठन अत्यंत आवश्यक है। विज्ञान क्लब के माध्यम से बच्चों को सीखने के अवसर प्रयोगात्मक, व्यवहारिक और मनोरंजक गतिविधियों के द्वारा मिलते हैं। विद्यालय में विज्ञान शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित न रहे, बल्कि विद्यार्थियों में जिज्ञासा, खोज और प्रयोग की भावना जागृत हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं विज्ञान क्लब की आवश्यकता निम्न कारणों से है। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तार्किक सोच का विकास करना, विज्ञान विषय को रोचक, उपयोगी और जीवन से जोड़कर प्रस्तुत करना। ठीक है, तो इस तरह से सारे बिंदु दिए गए हैं यहाँ पर देखिए। और उद्देश्य क्या इसका है, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, विद्यार्थियों को अंधविश्वास और भ्रांतियों से दूर कर तार्किक सोच अपनाने के लिए प्रेरित करना। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में विज्ञान और तकनीक को समाज की सेवा में लगाया। प्रयोग और अवलोकन की आदत डालना, विद्यार्थियों को छोटे छोटे प्रयोग कराकर सीखने की आदत डालना, जैसे थॉमस एडिसन ने हजारों प्रयोग करके बिजली का बल्ब बनाया। ठीक, जिज्ञासा और खोज की भावना विकसित करना, क्यों, कैसे और कब जैसे प्रश्न पूछने की आदत को प्रोत्साहित करना,
जिस तरह देखिए उदाहरण दिया, आइजैक न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा क्योंकि उन्होंने जिज्ञासा से प्रश्न पूछा। तो इस तरह से यहाँ पर बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है। और विज्ञान क्लब का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस क्लब। यहाँ पर देखिए विज्ञान को जीवन से जोड़ना, ठीक है, अनुसंधान की भावना, प्रयोग और अवलोकन, नवाचार और तकनीकी विकास, पर्यावरण में सामाजिक योगदान, निष्कर्ष। अब देखिए विज्ञान क्लब का गठन जब करते हैं हम लोग हैं तो उसका भी हमें एजेंडा वगैरह लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए पूरी मीटिंग लिखी गई है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। आज दिनांक को विद्यालय में सत्र 2025-26 हेतु विज्ञान क्लब की स्थापना एवं गठन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार की उपस्थिति में निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित किए गए। संरक्षक में देखिए प्रधानाचार्य संरक्षक होंगे और समन्वयक कौन विज्ञान टीचर उसकी देखरेख कर रहा है, ठीक। कभी कभी क्या होता है विद्यालय में दो टीचर जो है एक तरीके से प्रभार दिया जाता है, तो उसमें जो मुख्य प्रभार हो उसको नाम लिख दें। यहाँ पर छात्र अध्यक्ष चुना गया, उसका नाम लिख दें, किस कक्षा का है, सचिव कक्षा का है और छात्र है, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी मेंटेन कर लेंगे। और यहाँ पर जो है इनके नाम लिख दिए जाएंगे और यहाँ हस्ताक्षर करा लिए जाएंगे। देखिए विज्ञान क्लब सदस्यों का विवरण। अब सदस्यों का विवरण क्या है, देखिए यहाँ पर क्रम संख्या लिख दी जाएगी, कक्षा 6, 7, 8, ठीक है। तो उनमें छात्रों के नाम लिख दिए जाएंगे, यहाँ पर कक्षा लिख दी जाएगी, माता पिता का नाम, हस्ताक्षर, ठीक। इतने सारे सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। इस टेबल को जो है मैं हटा दूंगा और यहाँ पर आप मैनुअली चाहो तो जितने सारे यहाँ पर इसको बना सकते हो अपने हिसाब से, या बीच में 4 साइज पेपर डालकर ये हेडिंग लिख लेंगे और यहाँ पर मैनुअली ज़्यादा सदस्य हो सकते हैं आपके विद्यालय में तो बना लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पेज आपके सामने, विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित विशेष दिवस। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से दिवस महत्वपूर्ण होते हैं जो वर्ष में सत्र में मनाए जाते हैं। आप ये ना सोचें कि ये इको क्लब का पेज है। देखिए इको क्लब भी एक साइंस का एक अंग है। जैसे कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, विज्ञान अनुसंधान, इससे संबंधित हम लोग गतिविधियां करा लेंगे विद्यालय में। और 22 मार्च विश्व जल दिवस, ये इको क्लब में भी सारी गतिविधियां कराई जाती हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। तो यहाँ मुख्य दिवस दिए गए हैं। जैसे कि अभी 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस आने वाला है, तो इन गतिविधियों को भी विद्यालय में करा लेंगे, ठीक। चलिए नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ गतिविधियां करनी होती हैं, एक तरह प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, तो उसमें मुख्य प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं। आपके विद्यालय में इससे सूची डिफरेंट भी हो सकती है, इसमें जुड़ भी सकती है। एक तरीके से सैंपल दिया हुआ है, जैसे कक्षा 6 की प्रयोग, यहाँ पर 10 गतिविधियों को एज ए एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे वस्तुओं को जल में डालकर देखना कि कौन सी तैरती है और कौन सी डूबती है, ठीक है। तो ये जो आपके चैप्टर्स में जो बहुत ईजी और प्रैक्टिकल बच्चों को कराया जा सकता है आसानी से, उनको दिया गया, यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो जैसे दिया है बीज अंकुरण का अवलोकन, ठीक है। जैसे आपने चैप्टर पढ़ाया तुरंत ही ये भी प्रैक्टिकल करा दिया। चुंबक के द्वारा धातु और अधातु वस्तुओं का परीक्षण करा दिया, ठीक है। हवा में ऑक्सीजन की उपस्थिति दिखाना, जैसे मोमबत्ती का प्रयोग करते हैं, तो ये कक्षा 6 के प्रयोग हो गए। इसी प्रकार 7 के कुछ प्रयोग दिए हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण को सिद्ध करना, जैसे प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर दिया गया है, ये इमेज। लोहे की कील में जंग लगने का परीक्षण है। अम्ल और क्षार का प्रभाव लिटमस पेपर पर, ठीक है। तो सारे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए कक्षा 8 में भी इस तरह से दिए हैं, जैसे अम्ल, क्षार और लवण की पहचान, प्राकृतिक संकेतों से हल्दी है, गुलाब इत्यादि से भी हम लोग, गुड़हल का फूल होता है उसका भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। घर्षण का प्रभाव क्या है, तो ये सारे प्रैक्टिस करा लेंगे। यहाँ पर एक पेज ये दिया हुआ है, आप दूसरा पेज और जोड़ लें यहाँ पर, ठीक है, उसमें और भी ज़्यादा लिख सकते हैं। चलिए देखिए विज्ञान क्लब वार्षिक प्रतिवेदन, जब ये हो जाती हैं सारी गतिविधियां और सारा कुछ, तो लास्ट में हम भरते हैं, ठीक है। इसको देखिए विद्यालय में विज्ञान क्लब का गठन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने, प्रयोगात्मक गतिविधियों के माध्यम से दिया गया। वर्ष 2024-25 में क्लब ने विभिन्न, देखिए यहाँ पर वर्ष गलत लिखा हुआ है, आप 25-26 कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संरचना समिति का दिया हुआ है, कौन संरक्षक है, कौन प्रभार है, विज्ञान समन्वयक, और सदस्य शिक्षक है, उनका नाम लिख लेंगे, यहाँ पर साइन करा लेंगे। छात्र प्रतिनिधि कौन है, ठीक। निष्कर्ष ये निकला, देखिए यहाँ पर वर्ष 2025-26 में विज्ञान क्लब की गतिविधियों ने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रयोगात्मक कौशल और पर्यावरणीय चेतना का विकास किया, ठीक है। तो हस्ताक्षर कर लेंगे और यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा रजिस्टर मैंने खुद डिजाइन किया है और उम्मीद करता हूँ सारे पहलुओं का। तो जब एक क्लब बनाया जाता है तो उसमें क्या क्या होता है, जैसे गठन होता है, आवश्यकता होती है, उद्देश्य होता है, तो सब कुछ ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ, अगर ये रजिस्टर आप चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको ये करना काम होगा कि आप अपने विद्यालय का नाम, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, यूडाइस कोड, सेशन तो छोड़ दीजिए, और यहाँ पर साइंस क्लब इंचार्ज कौन है और प्रिंसिपल नेम, ये अगर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें और अपनी ईमेल आईडी लिख देंगे तो मैं ये पूरी जो है PDF में आपको भेज दूंगा। ओपन लिंक नहीं दे सकता, ठीक है।
जिसको जरूरत होगी उसी को भेजूंगा। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अगले वीडियो में विज्ञान क्लब के बाद हम लोग गणित क्लब बनाएंगे, ठीक है। और गणित क्लब के बाद हम लोग इको क्लब, तो ये मुख्य 3 क्लब बनाएंगे। उसके बाद में स्पोर्ट क्लब, बाकी सारे क्लब, सारे 10 क्लब जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम जैसे लोगों को वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है आपकी एक लाइक से या सब्सक्रिप्शन से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।